हाय फ्रेंड्स, यह है 10,000 MCQ सीरीज़ का पार्ट 5। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 201 से क्वेश्चन नंबर 250 तक। ये सोशोलॉजी का 10,000 MCQ सीरीज आपको NTA, UGC, नेट या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सोशोलॉजी PG एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए सफिशेंट होगा। आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको श्योर सक्सेस मिल सकता है UGC नेट सोशोलॉजी, UGC नेट के लिए और PG एंट्रेंस एग्ज़ाम में। और आप प्रैक्टिस करते वक्त आप वीडियो का स्पीड बढ़ा सकते हैं। जैसे 2x कर लेंगे तो आधा टाइम में आप कवर कर लोगे। चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 201। Who has classified the societies in terms of prominent types of social groups? A. Johnson, B. Cole, C. Malinowski, D. Botomo। किसने सोसाइटी को प्रोमिनेंट टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप में से क्लासिफाइड किया है? कोले को हम जानते हैं वो प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप के बारे में बोलते हैं। यहाँ जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बोटोमोर। बोटोमोर हैज क्लासिफाइड सोसाइटीज इन टर्म्स ऑफ प्रोमिनेंट टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 202। Who has elaborated the theory of syngenism? Who has elaborated the theory of syngenism? A. Ginsberg, B. Sumner, C. Gomplowitz, D. Page। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है लोडोइक गोम्प्लोविच। लोडोइक गोम्प्लोविच है जो सोशल डार्विनिज्म के लिए, सिंजेनिज्म के लिए और डिवीजन ऑफ लेबर के लिए जाने जाते हैं। इनके ऊपर वो काम किए हैं। ऐसे सिंजेनिज्म होता क्या है? इसमें जो सिंक होता है, मतलब हम सोच लीजिए जीमेल आप इंस्टॉल किए हैं, जब इंटरनेट कनेक्ट नहीं होता है तो वो सिंक नहीं होता है। इंटरनेट कनेक्ट हो गया तो वो सिंक होता है। मतलब तब तक टाइम का जो सब मेल है वो सब आ जाता है, अपडेट हो जाता है, मतलब सिंक हो जाता है। मेन सर्वर से वो सिंक हो जाता है। सिंक का मतलब ये है जेनेटिक, ये जेनेटिक से सिंजेनिज्म। इसका मतलब यह है कि हम ह्यूमन रेस है तो हमारे बीच जो बिलोंगिंग और ब्रदरहुड का फीलिंग सेंस है कि हम वी बिलोंग टू सेम स्पेसिस, है ना। जैसे हाथी आते हैं तो उनके सिक्योरिटी के लिए वो झुंड में आते हैं। और ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर जैसे आजकल कोविड का महामारी आई तो सारी ह्यूमन सोसाइटी एक हो गए। तो क्योंकि एक ह्यूमन रेस के लिए एक डेंजर था, एक चैलेंज था, तो सारी ह्यूमन बीइंग एक हो गए। तो ये जो एक हुए, मतलब ये जो बिलोंगिंगनेस और सेंस ऑफ ब्रदरहुड आया, ये कि वी बिलोंग टू सेम स्पेसिस। हमारे स्पेसिस के ऊपर कुछ डेंजर आया है तो सब हम एक हो जाते हैं। तो जो बिलोंगिंगनेस और ब्रदरहुड आता है वही है ये जो कंसेप्ट सिंजेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 203। Does represent the fundamental needs of society? Does represent the fundamental needs of society? A. Habits, B. Customs, C. Folkways, D. Mores। इसमें करेक्ट ऑप्शन है मोर्स। फोकवेज कैन बी वायोलेटेड, मोर्स कांट बी वायोलेटेड, है ना। जैसे टाबूज हुआ, इंसेस्ट हुआ, तो ये मोर्स के कैटेगरी में आता है। तो ये सोसाइटी फंडामेंटल नीड्स बन जाता है सोसाइटी सरवाइव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 204। डैश हैज और हैव observed that society is rooted in interaction. Dash has or have observed that society is rooted in interaction. A. Hunt, B. McIver and Page, C. Gillian, D. Vianse and Vianse। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, Vianse and Vianse। Question number 205.
द साइंस ऑफ सोसाइटी हैज़ बीन रिटन बाय, साइंस ऑफ सोसाइटी, द साइंस ऑफ सोसाइटी बुक किसने लिखा है? ए एडम स्मिथ, बी डब्ल्यू.जी. समनर, सी स्कम्पेटर, डी पेरेटो। इसका करेक्ट आंसर है डब्ल्यू.जी. समनर। क्वेश्चन नंबर 206, Weber has propounded his view that the basic unit of society is not the group but the individual in his book। कौन सा बुक में वेबर ने प्रोपाउंड किया है व्यू दैट बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी इज नॉट द ग्रुप बट द इंडिविजुअल? ऑप्शन है ए यूटोपिया, बी सोशल ऑर्डर, सी इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, डी प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी। इसमें कौन सा बुक वेबर का है तो हम पहचान लेंगे, तो पहचान सकते हैं कि ये किस बुक में है। इसका करेक्ट आंसर है इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 207, व्हिच एंशिएंट फिलोसोफर्स डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू वॉरियर्स, आर्टिजन्स एंड रूलर्स? Which ancient philosopher divided society into warriors, artisans and rulers? A. Aristotle, B. Plato, C. Socrates, D. Manu। इसका करेक्ट आंसर है प्लाटो। प्लाटो ने सोसाइटी को ऐसे डिवाइड किया है, वॉरियर्स, आर्टिजन एंड रूलर्स। क्वेश्चन नंबर 208, सोसाइटी इज मेड ऑफ दिस पार्ट्स। Society is made of dash parts: A. structural, B. functional, C. interrelated, D. independent। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंटररिलेटेड। सोसाइटी में सारे पार्ट्स इंटररिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, इंटररिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 209, द मैटर ऑफ डैश हैज बीन concomitant to social growth। The matter of dash has been concomitant to social growth: A. pride and prejudice, B. belief and expectation, C. truth and justice, D. likes and dislikes। इसका करेक्ट आंसर है likes and dislikes। क्वेश्चन नंबर 210, according to whom mode of production is the sole determinant of the culture of a people? According to whom mode of production is the sole determinant of the culture of a people? इसमें मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में ज़्यादा कौन बोले हैं, या कौन बोले हैं, इनमें से कौन बोले हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में? ए मैकाइबर, बी वेबर, सी लुनबर्ग, डी कार्ल-मार्क्स। मोड ऑफ प्रोडक्शन के लिए कार्ल-मार्क्स जाने जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कार्ल-मार्क्स। जो इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट है, वो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म थ्योरी का वो मेन प्रोपाउंडर है। तो जो इकोनॉमी को वो बेस्ट मानते हैं, बाकी जो कल्चर हुआ, एजुकेशन हुआ, वो सुपरस्ट्रक्चर हुआ, तो बेस्ट जो है इकोनॉमी है। तो इकोनॉमी ये डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है कि किस टाइप का सुपरस्ट्रक्चर डेवलप हो। क्वेश्चन नंबर 211, the four prime factors in the process of learning are, the four prime factors in the process of learning are imitation, suggestion, identification and options है A. music, B. language, C. memory, D. perception। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लैंग्वेज। द फोर प्राइम फैक्टर्स जो है इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, लर्निंग में चार जो प्राइम फैक्टर्स है वो है इमिटेशन, सजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 212, हु इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट सुई जेनेरिस? सुई जेनेरिस जो कॉन्सेप्ट है से कौन एसोसिएटेड है? ए. इमैनुएल दुर्खेम, बी. हर्बर्ट स्पेंसर, सी. मैकाइबर पेज, डी. मार्क्स वेबर। इसमें कौन, हु इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सुई जेनेरिस? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इमैनुएल दुर्खेम। क्वेश्चन नंबर 213, व्हिच आर करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सोसाइटी? सोसाइटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए. टेरिटोरियल बाउंड्री, बी. म्यूचुअल अवेयरनेस एंड
cooperation, C. Minimal degree of value consensus, D. All the above. इसका करेक्ट आंसर है all the above. Question number 214. Who has defined as the total complex of human relationships insofar as they grow out of action in terms of means and relationship, intrinsic or symbolic? इसमें कौन डिफाइन किया है as a total complex of human relationships insofar as they grow out of actions in terms of means and relationship, intrinsic or symbolic? Options है A. MacIver and Page, B. Cole, C. Parsons, D. Lafayette. इसका करेक्ट आंसर है Parsons. Question number 215. Who has contrasted societies into organic and segmental society? Who has contrasted सोसाइटी को दो सोसाइटी में जो कंट्रास्ट किए हैं कि ऑर्गेनिक और सेगमेंटल. दूसरे टर्म बोल दूं तो थोड़ा आपको इजी हो जाएगा. ऑर्गेनिक एंड मैकेनिकल सॉलिडारिटी के बारे में भी उन्होंने बोला है. वैसे तो ऑर्गेनिक एंड सेगमेंटल सोसाइटी किसने बोला है? ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी पीटर सोरोकिन, सी इमाइल दुर्खैम, डी MacIver एंड पेज. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इमाइल दुर्खैम. दुर्खैम जो है कंट्रास्टेड सोसाइटी इनटू ऑर्गेनिक एंड सेगमेंटल सोसाइटी. क्वेश्चन नंबर 216. हु हैज रिटन द बुक सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी? ये होगा सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी. किसने लिखा है? ए सेमल, बी अल्थुजर, सी बॉर्जर, डी नन ऑफ दिस. किसमें लिखा है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी? इसका करेक्ट आंसर है बॉर्जर एंड लॉकमैन. बॉर्जर एंड लॉकमैन ने लिखा है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी. क्वेश्चन नंबर 217. हु हैज गिवन दिस स्टेटमेंट? Community is a human population living within a geographic area and carrying on a common interdependent life. ऐसे स्टेटमेंट किसने दिया है कि कम्युनिटी इज ए ह्यूमन पॉपुलेशन लिविंग विद इन ए जियोग्राफिक एरिया एंड कैरिंग ऑन ए कॉमन इंटरडिपेंडेंट लाइफ? ए किंग्सले डेविस, बी पार्सन्स, सी लोनबर्ग, डी बोगारस. इसका करेक्ट आंसर है लोनबर्ग. लोनबर्ग ने ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं. क्वेश्चन नंबर 218. Who has stated that communities exist within great communities? Communities exist within great communities. किसने कहा है communities exist within great communities? A. Kingsley Davis, B. Durkheim, C. MacIver, D. Semel. इसका करेक्ट आंसर है MacIver. ऑप्शन सी. MacIver ने कहा है communities exist within great communities. 219. Which is not a community center? Which is not a community center? A. Monastery, B. Concert, C. धर्मशाला, D. prison. इसका करेक्ट आंसर है धर्मशाला. धर्मशाला में कोई आते हैं कोई जाते हैं हर दिन, तो इधर कोई परमानेंटली नहीं रहता है, तो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप वी फीलिंग डेवलप नहीं होता है ना. तो धर्मशाला इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 220. ए कम्युनिटी डिफाइंड फ्रॉम द इकोलॉजिकल बेसिस एम्फसाइजेस द डैश aspect of daily activities. A community defined from the ecological basis emphasizes the dash aspect of daily activities. Options है A. economic, B. emotional, C. environmental, D. territorial. इसका करेक्ट आंसर है territorial. ऑप्शन D is the right answer. Question number 221. Parsons based his definition of community on. Parsons based his definition of community on A. a sense of belonging, B. Tony's definition,
सी द इकोलॉजिकल अप्रोच, डी नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द इकोलॉजिकल अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 222 Parsons regards dash to be an aspect of all social units. Parsons regards dash to be an aspect of all social units. A. Interaction, B. Function, C. Community, D. Association. इसका करेक्ट आंसर है कम्युनिटी। कम्युनिटी टू बी एन एस्पेक्ट ऑफ all social units. Question number 223. Who has defined community as an area of social living marked by some degree of social coherence? किसने कम्युनिटी की ऐसे डिफाइन किया है? कम्युनिटी एज एन एरिया ऑफ सोशल लिविंग मार्क्ड बाय सम डिग्री ऑफ सोशल कोहेरेंस। ऑप्शन है ए ग्रीन, बी मकाइवो, सी पार्सन्स, डी ल्यूपोल्ड। इसका करेक्ट आंसर है मकाइवो। मकाइवो हैज डिफाइंड कम्युनिटी एज एन एरिया ऑफ सोशल लिविंग मार्क्ड बाय सम डिग्री ऑफ सोशल कोहेरेंस। क्वेश्चन नंबर 224. Who has defined community as the smallest territorial group that can embrace all aspects of social life? ये कम्युनिटी को ऐसे कौन डिफाइन किया है? हु हैज डिफाइंड कम्युनिटी आज द स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप दैट कैन एम्ब्रेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ। ये फेमस डेफिनेशन है कम्युनिटी। कम्युनिटी के ऊपर ये फेमस डेफिनेशन किसका है? ए किंग्सले डेविस, बी रूथ बेनेडिक्ट, सी मीड, डी अल्पोर्ट। इसका करेक्ट आंसर है किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस ने कम्युनिटी के बारे में ऐसे कम्युनिटी को ऐसे डिफाइन किया है। कम्युनिटी एज द स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप दैट कैन एम्ब्रेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ। क्वेश्चन नंबर 225. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ए कम्युनिटी? इसमें कौन सा कम्युनिटी कहा जा सकता है? ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बी ए चर्च, सी ए टेम्पल, डी ए सिटी। इसका करेक्ट आंसर है ए सिटी, पर्टिकुलर ए सिटी। फ्रेंड्स, यदि हमारा कोशिश आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए। थैंक यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 226. People belonging to a community share. People belonging to a community share a geographical area, B a way of life, C common sentiments, or D all the above. People belonging to a community share a geographical area, B a way of life, C common sentiments, D all the above. इसका करेक्ट आंसर है D all the above, है ना। ये सारे कम्युनिटी के लोग शेयर करते हैं। जियोग्राफिकल एरिया भी शेयर करते हैं, वे ऑफ लाइफ भी शेयर करते हैं, कॉमन सेंटिमेंट्स भी शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 227. पीपल हैविंग ए कॉमन इंटरेस्ट बट लिविंग इन डिफरेंट लोकेलिटीज फॉर्म। पीपल हैविंग ए कॉमन इंटरेस्ट बट लिविंग इन डिफरेंट लोकेलिटीज फॉर्म। इंटरेस्ट कॉमन है लेकिन डिफरेंट लोकेलिटी में रहते हैं, वो कौन सा ग्रुप या क्या फॉर्म करते हैं? ए कम्युनिटी, बी सोशल ग्रुप, सी एसोसिएशन, डी स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप। इसका करेक्ट आंसर होगा डी स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 228. द फॉलोइंग कुड बी कॉल्ड ए कम्युनिटी। इसमें किसको हम कम्युनिटी कह सकते हैं? ए मोनास्ट्री, बी ए प्रिजन, सी ए कॉन्वेंट, डी ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। मोनास्ट्री, ए प्रिजन, ए कॉन्वेंट, सबको हम कम्युनिटी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 229. इमिग्रेंट ग्रुप्स living in a cosmopolitan city but cherishing their language and customs would be. इसे हम क्या कहेंगे? Immigrant groups
living in a cosmopolitan city but cherishing their language and customs would be A. Culture island, B. ethnocentric group, C. community, D. contraculture. इसका करेक्ट आंसर है C. community. Question number 230. A social caste is not a community as it lacks the elements of. किस वजह से हम या कौन सा एलिमेंट नहीं होता है तभी हम सोशल कास्ट को कम्युनिटी नहीं कह सकते. सोशल कास्ट कम्युनिटी नहीं है, इसका वजह क्या है? ए. कलेक्टिविटी, बी. लोकालिटी, सी. सेंटिमेंट्स, डी. लाइकनेस. इसका करेक्ट आंसर है बी. लोकालिटी. क्वेश्चन नंबर 231. Ogburn and Nimkov stressed this as distinguishing a community from other social groups. Ogburn and Nimkov stressed this as distinguishing a community from other social groups. A. Ends, B. A particular name, C. Sympathy, D. Residential tie to one area. तो इसका करेक्ट आंसर है डी. रेसिडेंशियल चाहे टू वन एरिया. क्वेश्चन नंबर 232. A community does not have a this status. कम्युनिटी का कौन सा स्टेटस नहीं है? ए. सोशल, बी. फाइनेंशियल, सी. परमानेंट, डी. लीगल. इसका करेक्ट आंसर है लीगल. ए कम्युनिटी डज नॉट हैव ए लीगल स्टेटस. A community does not have a legal status. Question number 233. Who said each community is something of a personality? Who said? किसने कहा each community is something of a personality? A. Green, B. Davis, C. Nimkov, D. Lumley. इसका करेक्ट आंसर है डी. लुमले. लुमले ने ऐसे कहा ईच कम्युनिटी इज समथिंग ऑफ ए पर्सनालिटी. क्वेश्चन नंबर 234. अनलाइक ए क्राउड ए कम्युनिटी हैज. अनलाइक ए क्राउड ए कम्युनिटी हैज ए वाइड रेंज, बी. लाइटनेस, सी. परमानेंस, डी. ऑल ऑफ दीज. इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज. ये सारी चीज जो कम्युनिटी के साथ है वो क्राउड में नहीं है. क्वेश्चन नंबर 235. द नेशन इज ए लार्ज. द नेशन इज ए लार्ज. ऑप्शन है ए. स्टेट, बी. सोशल ग्रुप, सी. कंट्री, डी. कम्युनिटी. इसका करेक्ट आंसर है डी. कम्युनिटी. द नेशन इज ए लार्ज कम्युनिटी. Question number 236. Community is dash, whereas society is dash. A. Imaginary real, B. Real imaginary, C. Concrete abstract, D. Abstract concrete. इसका करेक्ट आंसर है C. Concrete and abstract. कम्युनिटी जो है वो कंक्रीट है और सोसाइटी जो है abstract है. Community is concrete, whereas society is abstract. Question number 237. Community is A. or an desk growth. Community is A. or an desk growth. A. Artificial, B. Social, C. Legal, D. Natural. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. Natural. Community is a natural growth. Question number 238. Who constitute a community? Who constitute a community? में कौन कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? A. Indians, B. The Indian society, C. The trade union movement, D. Bengali Kayasthas in Goa. तो इसका करेक्ट आंसर जो है द इंडियन सोसाइटी. Indian society constitutes a community.
239. Question number 239. Which would not constitute a community? Which would not constitute a community? A. The grove in which A was born. B. The grove A joins after paying admission fee. C. The religious group A joined after conversion. D. The Jains in Patiala. है ना, तो इसका कौन है जो कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते हैं कम्युनिटी? इसका करेक्ट आंसर जो है डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, द जैन्स इन पटियाला. क्वेश्चन नंबर 240. ट्राइब इज एन एग्जाम्पल ऑफ. ट्राइब इज एन एग्जाम्पल ऑफ. क्या है ट्राइब? क्या है? ए सोशल ग्रुप, बी सोसाइटी, सी कम्युनिटी, डी एसोसिएशन. इसका करेक्ट आंसर है कम्युनिटी. ट्राइब इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी. क्वेश्चन नंबर 241. व्हिच इज नॉट ए फीचर ऑफ कम्युनिटी? कम्युनिटी का फीचर इनमें से कौन सा नहीं है? ए लोकलिटी, बी लाइकनेस, सी टेम्पोररीनेस, डी सेंटिमेंट. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी टेम्पोररीनेस. टेम्पोररीनेस जो है कम्युनिटी का एक फीचर नहीं है. क्वेश्चन नंबर 242. व्हिच इज नॉट ए कम्युनिटी? इनमें से कौन एक कम्युनिटी नहीं है? ए विलेज, बी नेशन, सी ए पायनियरिंग सेटलमेंट, डी ए नेबरहुड. इसका करेक्ट आंसर है ए नेबरहुड. क्वेश्चन नंबर 243. व्हिच इज नॉट ए कम्युनिटी? में से कौन सा कम्युनिटी नहीं है? ए मोनास्ट्री, बी इमिग्रेंट ग्रुप चेरिशिंग इट्स कस्टम्स, सी कास्ट सिस्टम, डी ट्राइब. इसमें कौन सा कम्युनिटी नहीं है? इसका करेक्ट जो आंसर है कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम इज नॉट ए कम्युनिटी. क्वेश्चन नंबर 244. Mark out the true statement. A community is transitory. B. A community is located at different places. C. MacIver has differentiated between community and association. D. All the above statements are false. इसका करेक्ट आंसर है all the above statements are false. ये सारे गलत आंसर है. कम्युनिटी इज ट्रांजिटोरी ये गलत है. ए कम्युनिटी इज लोकेटेड डिफरेंट प्लेसेस ये भी गलत है. मैकआइवर हैज डिफरेंशिएटेड बिटवीन कम्युनिटी एंड एसोसिएशन ये भी गलत है. क्वेश्चन नंबर 245. व्हिच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कम्युनिटी? व्हिच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कम्युनिटी? ए कलेक्टिविटी ऑफ पीपल, सी सेंटिमेंट, बी सेंटिमेंट, सी लीगल स्टेटस, डी परमानेंस. कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कम्युनिटी का नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है लीगल स्टेटस. कम्युनिटी का लीगल स्टेटस नहीं होता है, तो लीगल स्टेटस इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कम्युनिटी. क्वेश्चन नंबर 246. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी? कौन सा कम्युनिटी का कैरेक्टरिस्टिक है? ए lack of particular name, B fulfillment of specific end, C lack of contractual relation, D legal status. कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स कम्युनिटी का है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी लैक ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप. कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं होता है कम्युनिटी में. क्वेश्चन नंबर 247. Which of the following features constitute the mark of a community? Which of the following features constitute the mark of a community? A. Locality, B. Community sentiments, C. One's life may be lived wholly with it, D. All the above. इसका करेक्ट आंसर है all the above. ये सारे फीचर्स कंस्टिट्यूट कम्युनिटी का फीचर होता है. लोकलिटी भी होता है, कम्युनिटी सेंटिमेंट्स भी होता है, वंस लाइफ में बी लाइव्ड होली विथ इट.
ये सारे फीचर्स है। क्वेश्चन नंबर 248, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कम्युनिटी। कम्युनिटी का एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स सब क्या है? 1 लोकेलिटी, 2 कम्युनिटी सेंटिमेंट्स, 3 सेल्फ सफिशिएंसी, 4 पॉलिटिकल सॉवरेंटी। इसका करेक्ट आंसर है बी 1 2 3 है ना। तो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, कम्युनिटी का एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है लोकेलिटी होता है, कम्युनिटी सेंटिमेंट्स होता है, 3 सेल्फ सफिशिएंसी होता है, लेकिन पॉलिटिकल सॉवरेंटी ऐसा कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स कम्युनिटी का नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 249, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज कम्युनिटीज। इनमें किसे हम कम्युनिटी एज ए कम्युनिटी क्लासिफाइड कह सकते हैं या कह सकते हैं कि ये कम्युनिटी है। 1 सिटी, 2 स्टेट, 3 कंट्री, 4 ट्राइब, 5 नोमादिक बैंड्स। इसका करेक्ट आंसर है बी 4 एंड 5 ट्राइब एंड नोमादिक बैंड। सिटी जो है ए सिटी होगा या पर्टिकुलर सिटी होगा तभी हम कम्युनिटी कह सकते हैं। केवल सिटी लिखेंगे, केवल स्टेट लिखेंगे, केवल कंट्री लिखेंगे नहीं होगा ना। लेकिन ट्राइब, एक ट्राइब पर्टिकुलर जियोग्राफिक रीजन में रहता है, बाकी फीचर्स भी कम्युनिटी का होता है। तो ट्राइब होता है और नोमादिक बैंड्स होते हैं, ये दोनों कम्युनिटी का क्या बोलते हैं एग्जाम्पल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 250 आज का इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट मेक्स द पीपल ऑफ ए विलेज ए कम्युनिटी। क्या गांव के लोगों के ये इनमें से कौन सा गांव के लोगों को एक कम्युनिटी के हिसाब से डिफाइन करता है? व्हाट मेक्स द पीपल ऑफ ए कम्युनिटी people of a village a community? A common blood origin, C same religion, B same religion, C common culture, D we feelings। गांव लोगों में ऐसे कौन सा है जिसे वो गांव को एक कम्युनिटी के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूट करता है, या गांव को हम कम्युनिटी कह सकते हैं। ए पर्टिकुलर विलेज को, पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर विलेज वी कैन से ए कम्युनिटी। तो इसका जो आंसर है करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वी फीलिंग्स। गांव में लोगों के बीच जो वी फीलिंग्स होता है वही उनको एक कम्युनिटी के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूट करता है। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Bye bye.